वेलकम टू की टू बेसिक यूट्यूब चैनल। की टू बेसिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले इस लेसन यानी इस चैप्टर को ध्यान से देखते हैं। इसमें ये पूरा यहाँ से जो यहाँ तक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें से ध्यान से देखने के बाद मेन रूप से दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पहली एक होगा ये पिक्चर, ये तस्वीरें, और दूसरा ये है ये रिटन फॉर्म, लिखित भाग। ये इस चैप्टर की जो पिक्चर है, ये पिक्चर हमें हिंट देती है और इसको देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि इस पिक्चर के अंदर क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। इसमें हमको इसमें दिख रहा है कि एलिफेंट है ये, ठीक है, दो एलिफेंट, दो हाथी हैं। ये किसी गड्ढे में ये अपने सूंड में पानी भर के शायद इसको फेंक रहा है या नहा रहा है। यहाँ पर हमको ये समझ में ये केले के पेड़ हैं और इधर जो कुछ भी है, मतलब जो हमको पिक्चर दिख रही है उससे कुछ हम समझते हैं, कुछ हिंट हमको मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो रिटन फॉर्म होता है, लिखित जो भाग होता है। और रिटन फॉर्म यानी लिखित भाग को समझने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब आप क्या करें, लिखित फॉर्म यानी रिटन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से समझिए। ये जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले ये देखिए कि ये जो यहाँ से लिखना शुरू किया है, ये यहाँ से, ये जो यहाँ से लिख रहा है ये है पहली लाइन, ठीक है। यहाँ पर लाके देखिए इतना जगह है, इतना जगह रहते हुए भी इसने यहीं पर छोड़ दिया है और इसको पूरा नहीं किया है। तो जब यहाँ जगह रहते हुए भी इसने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो यहाँ से और यहाँ तक का इसे हम पैराग्राफ के नाम से जानते हैं कि ये पैराग्राफ एक हो गया। क्या हो गया? पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर एक कहलाएगा, पैराग्राफ नंबर 1। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि इधर जगह होते हुए भी छोड़ दिया है। फिर दूसरा देखते हैं। अब देखिए, अब हमको कैसे पता चलेगा? देखिए ये जो पहली लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है जिसको बीच में छोड़ दिया है, तो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो दूरी है, इसमें देखिए, और ये दूसरी और तीसरी लाइन के इसमें ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा अंतर है। जब ज़्यादा अंतर होने की वजह से हम इसे ये बोलते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ बदल गया। तो अब यहाँ से पहली लाइन देखिए यहाँ पर, और ये है दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन को भी यहीं पे छोड़ दिया है। मान लीजिए इधर जगह है, स्पेस होते हुए भी यहाँ पे छोड़ना चाहिए इसको, लेकिन ये यहीं पे छोड़ दिया है और फिर यहाँ से लिखना शुरू किया है। जब यहाँ पे ला के छोड़ दिया है तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर लिखकर एक ही लाइन, फिर यहाँ पर जगह है ना, जगह होते हुए भी इसने पूरा नहीं किया है इसको। चाहता तो कम से कम इसके इक्वल, इसके बराबर में इसको लाकर यहाँ पे छोड़ना चाहिए था, लेकिन इसने यहीं पे छोड़ दिया है। यानी कि ये बन गया पैराग्राफ नंबर 3। ये क्या है? पैराग्राफ नंबर 3 है ये यहाँ से फिर लिखना शुरू किया, फिर यहाँ पे इसको बीच में छोड़ दिया है। तो फिर जब बीच में छोड़ दिया है, इसको भी यहाँ पर लेकर आना चाहिए था इसके सामने, लेकिन लेकर नहीं आया है, इतना जगह छोड़ दिया है। इसलिए इसको भी हम बोलेंगे ये पैराग्राफ नंबर 4 हो गया। फिर यहाँ से फिर लिखना शुरू किया, लिखते गया फिर यहाँ पहुँचा, फिर इसको भी यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। इधर इतना जगह है लेकिन पूरा नहीं किया, इसका मतलब ये कहलाएगा पैराग्राफ नंबर 5। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ से फिर लिखना शुरू किया, फिर ये दूसरी लाइन, पहली लाइन पूरा हुई,
फिर इसको दूसरी लाइन पूरा किया, फिर इसको भी पूरा यहाँ पे छोड़ दिया है, तो ये भी क्या कहलाएगा, पैराग्राफ नंबर 6। देखिए ये लेसन का नंबर 2 हो गया, और इस लेसन का नेम क्या है, इसका टाइटल क्या है, टाइटल कह लीजिए या नेम कह लीजिए, नाम कह लीजिए। तो इस लेसन का नेम है अप्पू एंड बनाना ट्रीज। अब ये जो लेसन है, ये लेसन पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4 और पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 6, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेसन नंबर 2 6 पैराग्राफ से मिलकर के बना है। ये लेसन नंबर 2 कितने पैराग्राफ से मिलकर के बना है, तो 6 पैराग्राफ से। अब एक पैराग्राफ को समझते हैं कि ये कैसे बना है। 3 चीजें देखनी होगी। पहली, फुल स्टॉप, दूसरा या तो क्वेश्चन मार्क मिल जाए या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो पैराग्राफ नंबर 1 है, इसमें देखिए ये है फुल स्टॉप, यहाँ पर तो ये फुल स्टॉप है, तो इसको हम सेंटेंस नंबर 1 कहेंगे कि ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर आकर ये दूसरा फुल स्टॉप मिला, इसको कहेंगे कि ये सेंटेंस नंबर 2 है। यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 में कुल 2 सेंटेंस है, एक ये यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर और देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में कितने सेंटेंस है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक फुल स्टॉप मिल गया है। अब ये पैराग्राफ 2 है, ये पैराग्राफ नंबर 2 का यहाँ से यहाँ तक ये पहला सेंटेंस होगा, तो इसको हम सेंटेंस नंबर 1 कहेंगे, क्योंकि पैराग्राफ नंबर है। ये जो 1 था, ये पैराग्राफ नंबर 1 का पहला सेंटेंस था, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पैराग्राफ नंबर 2 का ये पहला सेंटेंस। फिर यहाँ से और यहाँ तक ये फुल स्टॉप मिल रहा है, तो ये हो गया सेंटेंस नंबर 2। ये पैराग्राफ नंबर 2 का ये दूसरा सेंटेंस कहलाएगा। फिर अब पैराग्राफ नंबर 3 को देखते हैं, तो पैराग्राफ नंबर 3 में फुल स्टॉप कहाँ मिला है, यहाँ पर आकर मिल रहा है, तो ये पैराग्राफ नंबर 3 का ये पहला सेंटेंस है। यानी कि पैराग्राफ नंबर 3 में केवल एक ही सेंटेंस है जिसे एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 को, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक फुल स्टॉप मिल गया, तो ये सेंटेंस नंबर 1 कहलाएगा। किसका, पैराग्राफ नंबर 4 का ये पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस। फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर यहाँ पे एक फुल स्टॉप मिला, ये सेंटेंस नंबर 2 कहलाएगा। फिर यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ पे फुल स्टॉप मिला, तो ये सेंटेंस नंबर 3 कहलाएगा। यानी कि पैराग्राफ नंबर 4 में टोटल 3 सेंटेंस हैं। यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस नंबर 1, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस नंबर 2, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस नंबर 3, यानी पैराग्राफ नंबर 4 कुल 3 सेंटेंस से मिलकर के बना है। अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 को, तो फिर यहाँ शुरू किया, फिर यहाँ पर आया, ये कहलाएगा सेंटेंस नंबर 1। फिर यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पर आया, ये कहलाएगा सेंटेंस नंबर 2। फिर इसको यहाँ से लेना शुरू किया और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, इसलिए सेंटेंस नंबर 3। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 5 में 1, 2 और 3 कुल 3 सेंटेंस है। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ नंबर 6 में, तो यहाँ से देखा हमने, ये हमको एक फुल स्टॉप मिला, फुल स्टॉप मतलब एक बिंदु मिला, तो ये सेंटेंस नंबर 1 कहलाएगा। किसका, पैराग्राफ नंबर 6 का। पैराग्राफ नंबर 6 का ये पहला सेंटेंस, और फिर इसको यहाँ से लिखना, यहाँ पे फुल स्टॉप मिला, तो ये सेंटेंस नंबर 2।
यानी कि पैराग्राफ नंबर 6 में 2 सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। हमको ये समझ में आया कि पैराग्राफ नंबर 1 में 2 सेंटेंस, पैराग्राफ नंबर 2 में भी 2 सेंटेंस, पैराग्राफ नंबर 3 में एक ही सेंटेंस, पैराग्राफ नंबर 4 में 3 सेंटेंस, पैराग्राफ नंबर 5 में 3 सेंटेंस और पीछे पैराग्राफ नंबर 6 में 2 सेंटेंस। हमको ये समझ में आ रहा है। तो पैराग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए? कम से कम एक सेंटेंस होना चाहिए। एक या एक से अधिक सेंटेंस मिलेंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। अब इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये समझ में आया, इस लेसन में कितने हैं? कुल 6 पैराग्राफ हैं। अब ये जो पैराग्राफ हैं, इस पैराग्राफ नंबर 1 में कुल 2 सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ नंबर 2 में कुल 2 सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ नंबर 3 में एक ही सेंटेंसेस है, पैराग्राफ नंबर 4 में 3 सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ नंबर 5 में भी 3 सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ नंबर 6 में 2 सेंटेंसेस हैं। तो कम से कम हमको एक मिला है। तो इस नतीजे से इसको देखने के बाद हमने ये तय किया कि कोई भी पैराग्राफ है उसमें एक या एक से अधिक सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ को बनाते हैं। जैसे इस पैराग्राफ नंबर 3 में एक सेंटेंस है, तो वहीं हमने बोला कि एक या एक से अधिक सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। अब एक एक सेंटेंस को देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 1 का सेंटेंस नंबर 1 है, ये कैसे बना है? तो ये जो है, इसको हम बोलेंगे वर्ड नंबर 1, इसको हम वर्ड नंबर 1 बोलेंगे। ये क्या है? वर्ड नंबर 2। ये क्या है? वर्ड नंबर 3। ये क्या है? वर्ड नंबर 4। ये क्या है? वर्ड नंबर 5। ये क्या है? वर्ड नंबर 6। और ये क्या है? वर्ड नंबर 7। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 का जो पहला सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कुल 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस नंबर 1 को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से अब देखते हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 के दूसरा सेंटेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया तुम्हारा वर्ड नंबर 1, ये हो गया वर्ड नंबर 2, ये हो गया वर्ड नंबर 3, ये हो गया वर्ड नंबर 4, ये वर्ड नंबर 5, ये वर्ड नंबर 6, ये वर्ड नंबर 7, ये वर्ड नंबर 8 और ये हो गया वर्ड नंबर 9। मतलब ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 का जो दूसरा सेंटेंस है, यहाँ से और यहाँ तक, ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सेंटेंस नंबर 2 में कुल 9 वर्ड्स हैं और इसी 9 वर्ड्स के कारण सेंटेंस नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2 के पहला सेंटेंस कैसे बना है, कितने वर्ड्स मिलकर के बना है। तो सेंटेंस नंबर 1 में वर्ड नंबर 1, ये है वर्ड नंबर 2, ये है वर्ड नंबर 3, ये है वर्ड नंबर 4, ये है वर्ड नंबर 5, ये है वर्ड नंबर 6, ये है वर्ड नंबर 7 और ये है वर्ड नंबर 8। यानी कि पैराग्राफ नंबर 2 का जो पहला सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस
टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन? तो सेंटेंस नंबर 1। फिर यहाँ पे देखते हैं दूसरा सेंटेंस। तो ये हो गया वर्ड नंबर 1, ये हो गया वर्ड नंबर 2, ये वर्ड नंबर 3, ये वर्ड नंबर 4, ये वर्ड नंबर 5, ये वर्ड नंबर 6, ये वर्ड नंबर 7, ये वर्ड नंबर 8। यानी कि पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 2, ये क्या है? पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 2 कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड से मिलकर के बना है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3 में एक ही सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया वर्ड नंबर 1, ये है वर्ड नंबर 2, ये है वर्ड नंबर 3, ये है वर्ड नंबर 4, ये है वर्ड नंबर 5, ये है वर्ड नंबर 6, ये है वर्ड नंबर 7, ये है वर्ड नंबर 8 और ये है वर्ड नंबर 9। यानी कि पैराग्राफ नंबर 3 का जो सेंटेंस नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 3 का जो सेंटेंस है, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं। ये 9 वर्ड्स मिलकर के ये क्या बनाना है? सेंटेंस नंबर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में। तो ये पहला सेंटेंस है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस कैसे बना है? तो वर्ड नंबर 1, ये है वर्ड नंबर 2, ये है वर्ड नंबर 3, ये है वर्ड नंबर 4, ये है वर्ड नंबर 5। यानी सेंटेंस नंबर 1 में कुल 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक, इसी तरह से इसको देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 को। तो ये क्या है? वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4। सेंटेंस नंबर 2 में 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 और 4। इसी तरह से ये हो गया सेंटेंस नंबर 3। तो ये हो गया वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4, वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 6, वर्ड नंबर 7। यानी सेंटेंस नंबर 3 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 का कितने सेंटेंस है। तो 1 2 और 3 सेंटेंस, तीनों सेंटेंस देखते हैं कैसे बने हैं। तो पहला जो सेंटेंस है इसमें ये क्या कर रहा है? वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4, वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 6, वर्ड नंबर 7। ये सेंटेंस नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स बना हुआ है। 7 वर्ड से सेंटेंस नंबर 1 बना है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। तो ये हो जाएगा वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4, वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 6, वर्ड नंबर 7। यानी कि सेंटेंस नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि टोटल 7 वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस नंबर 2 को बनाते हैं। अब सेंटेंस नंबर 3 को देखते हैं। तो ये हो गया वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4। यानी सेंटेंस नंबर 3 में 1 2 3 और 4 वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस नंबर 1 को बनाते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 को देखते हैं। इसके अंदर 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2।
तो सेंटेंस नंबर 1 कैसे बना है, तो इसमें वर्ड नंबर 1, ये हो गया वर्ड नंबर 2, ये हो गया वर्ड नंबर 3, ये हो गया वर्ड नंबर 4, ये हो गया वर्ड नंबर 5। यानी कि सेंटेंस नंबर 1 में 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 6 का सेंटेंस नंबर 2 कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो ये हो गया वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4, वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 6। यानी सेंटेंस नंबर 2 1 2 3 4 5 6 वर्ड से मिलकर के बना है। तो इसको हम यहाँ कॉपी पे लिख लेते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 में जो सेंटेंस नंबर 1 है, ये है सेंटेंस नंबर 1। तो इसको हमने लिख लिया सेंटेंस नंबर 1 में कुल 7 वर्ड्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस सेंटेंस नंबर 1 में 7 वर्ड्स है। तो हमने लिख लिया कि सेंटेंस नंबर 1 में 7 वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 किसका, पैराग्राफ नंबर 1 का। तो पैराग्राफ नंबर 1 का सेंटेंस नंबर ये 2 हो गया। तो सेंटेंस नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस सेंटेंस नंबर 2 में कुल 9 वर्ड्स हैं। तो हमने लिख लिया कि सेंटेंस नंबर 2 में कुल 9 वर्ड्स हैं। ठीक, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में। तो पैराग्राफ नंबर 2 ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पैराग्राफ नंबर 2 हो गया। तो पैराग्राफ नंबर 2 में, पैराग्राफ नंबर 2 में 2 सेंटेंसेस है, 1 और 2, यानी कि एक सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। तो सेंटेंस नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ड्स हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कि सेंटेंस नंबर 1 में 8 वर्ड्स हैं। फिर हमने सेंटेंस नंबर 2 को देखना शुरू किया। ये है सेंटेंस नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 के सेंटेंस नंबर 2। तो इसमें भी वर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेंटेंस नंबर 2 में भी कुल 8 वर्ड्स हैं। उसके बाद से हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में। तो पैराग्राफ नंबर 3 में केवल एक ही सेंटेंस, जैसा कि हमने लिखा है कि सेंटेंस नंबर 1, यानी कि इसमें एक ही सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस सेंटेंस नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सेंटेंस नंबर 1 में कुल 9 वर्ड्स हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कि सेंटेंस नंबर 1 में 9 वर्ड्स हैं। फिर पैराग्राफ नंबर 4 में चलते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 4 हमारा ये है, और इसमें 1 2 3 सेंटेंस है। तो हमने भी लिख लिया कि पैराग्राफ नंबर 4 में 1 2 3 सेंटेंस है। अब सेंटेंस नंबर 1 में, तो सेंटेंस नंबर 1 में यहाँ से और यहाँ तक सेंटेंस नंबर 1 है, तो इसमें 1 2 3 4 5, यानी कुल 5 वर्ड्स है। तो हमने लिखा है यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 में 5 वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। तो सेंटेंस नंबर 2 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेंटेंस नंबर 2 है। तो इसमें 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड्स हैं। तो हमने लिख दिया सेंटेंस नंबर 2 में कुल 4 वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 में चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, सेंटेंस नंबर 3 में 7 वर्ड्स हैं। तो सेंटेंस नंबर 3 में 7 वर्ड्स हैं, हमने नोट कर लिया। अब पैराग्राफ 5 को देखते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 5 में ये रहा हमारा पैराग्राफ नंबर 5। इसमें 1 2 3 सेंटेंस है। तो हमको लिखना होगा कि सेंटेंस नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सेंटेंस नंबर 1 में कुल 7 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 2 में जाते हैं। सेंटेंस नंबर 2 में तो 1 2 3 4 5 6 7, ये है सेंटेंस नंबर 2 में 7 वर्ड्स हैं। सेंटेंस नंबर 2 में कितने हैं, 7 वर्ड्स हैं। फिर अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 के ही तीसरे सेंटेंस में, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड्स हैं। तो हमने लिख लिया कि सेंटेंस नंबर 3 में 4 वर्ड्स हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में 2 सेंटेंस है।
तो एक सेंटेंस नंबर 1 में कितने वर्ड्स हैं? तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड्स हैं। तो हमने लिख लिया कि पैराग्राफ नंबर 6 में, पैराग्राफ नंबर 6 के सेंटेंस नंबर 1 में कुल 5 वर्ड्स हैं। फिर सेंटेंस नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये सेंटेंस नंबर 2, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ड्स हैं सेंटेंस नंबर 2 में। तो पैराग्राफ नंबर 6 के सेंटेंस नंबर 2 में कुल 6 वर्ड्स हैं। अब इतने ऑब्जर्वेशन के बाद हमको ये समझ में आया, हमको क्या समझ में आया कि सेंटेंस कैसे बनता होगा। तो उसमें 2 या 2 से अधिक अगर वर्ड्स रहेंगे तो एक सेंटेंस बनता है। देखिए, अब हम इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ नहीं समझ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 1 का जो पहला वर्ड है, ये है वर्ड नंबर 1, ये कैसे बना है। तो वर्ड नंबर 1 में 1 2 3 4, वर्ड नंबर 1 में कुल 4 लेटर्स हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर्स हैं। उसके बाद वर्ड नंबर 2 कैसे बना है। तो 1 2 3, इसमें 3 लेटर्स हैं और 3 लेटर्स के मिलने से वर्ड नंबर 2 बना है। उसके बाद वर्ड नंबर 3 कैसे बना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर्स हैं, तो वर्ड नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। वर्ड नंबर 4, तो 1 2 3 4 5, वर्ड नंबर 4 जो है, वर्ड नंबर 4 में 5 लेटर्स हैं जिससे वर्ड नंबर 4 बना है। वर्ड नंबर 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर्स मिलकर के वर्ड नंबर 5 को बनाते हैं। वर्ड नंबर 6, तो 1 2 3 4, इस वर्ड नंबर 6 में 4 लेटर्स हैं और इन्हीं 4 लेटर के मिलने से वर्ड नंबर 6 बनता है। वर्ड नंबर 7, तो 1 2 3 4, ये 4 लेटर मिलकर के वर्ड नंबर 7 को बनाते हैं। ये सेंटेंस नंबर 1 का वर्ड्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखते हैं 1 2, 2 लेटर मिलकर के वर्ड नंबर 1 को बनाते हैं। 1 2 3, इसमें 3 लेटर मिलकर के वर्ड नंबर 2 को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर मिलकर के वर्ड नंबर 3 को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर मिलकर के वर्ड नंबर 4 को बनाते हैं। 1 2 3 4, वर्ड नंबर 5 को 4 लेटर मिलकर बनाते हैं। वर्ड नंबर 6 में 3 लेटर हैं, 1 2 3 लेटर। वर्ड नंबर 7 में 1 2 3 4 5 6 लेटर। वर्ड नंबर 8 में 1 2 3 4 5 लेटर। वर्ड नंबर 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर। 8 लेटर को मिलने से वर्ड नंबर 9 बना है। इसी तरह से पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 1 में पहले वर्ड को देखते हैं कि वर्ड नंबर 1 कैसे बना है। तो 1 2 3 लेटर मिलके वर्ड नंबर 1 को बनाते हैं। 1 2 3 लेटर मिलके वर्ड नंबर 2 को बनाते हैं। फिर 1 2 3 4 लेटर मिलकर के वर्ड नंबर 3 को बनाते हैं। 1 2 3 लेटर मिलकर के वर्ड नंबर 4 को बनाते हैं। 1 2 3 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 5 को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 6 को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 7 को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर मिलकर के वर्ड नंबर 8 को बनाते हैं। ये सेंटेंस नंबर 1 के सारे वर्ड कंप्लीट हो गए जो कि लेटर से मिलकर के बनते हैं। इसी तरह से 1 2 लेटर मिलकर के वर्ड नंबर 1, 1 2 3 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 1 2 3 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 2 को बनाते हैं। वर्ड 1 2 3 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 3 को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 4 को बना रहे हैं। 1 2 3 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 5 को बना रहे हैं। वर्ड नंबर 6 को अकेला एक ही लेटर मिलकर वर्ड नंबर 6 को बनाता है। 1 2 3 4 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 7 को, 1 2 3 4 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 8 को, यानी कि पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वर्ड नंबर 1 में 1 2 3 4 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 1 को बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 2 को बना रहा है। यहाँ पे वर्ड नंबर 3 में एक ही लेटर है।
1 2 3 4 5 5 लेटर मिल करके वर्ड नंबर 4 को बना रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 5 को बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 6 को बना रहे हैं। 1 2 लेटर मिल करके 1 2 2 लेटर मिल करके वर्ड नंबर 7 को बनाते हैं। 1 2 लेटर मिल करके वर्ड नंबर 8 को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 लेटर मिलकर वर्ड नंबर 9 को बनाते हैं। तो अब हम इसको नोट डाउन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि सेंटेंस नंबर 1, ये सेंटेंस नंबर 1 है। इस सेंटेंस नंबर 1 में हमको ये समझ में आया कि ये क्या है, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4, वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 6, वर्ड नंबर 7। तो हम एक एक वर्ड को देखते हैं। जैसे वर्ड नंबर 1 को देख रहे हैं, जैसे ये बना है APPU, अप्पू। ठीक है, ये है वर्ड नंबर 1। ये कैसे बना है? तो ये बना है APPP और U। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है लेटर नंबर 1, ये है लेटर नंबर 2, ये है लेटर नंबर 3, ये है लेटर नंबर 4। यानी कि जो वर्ड नंबर 1 है, कितने, कुल 4 लेटर से मिलकर के बना है। 4 लेटर से मिलकर बना है। दूसरा वर्ड देखते हैं, ये वाला वर्ड नंबर 2 को। तो वर्ड नंबर 2, ये है वर्ड नंबर 2। ये बना है लेटर 1, ये है लेटर 2, ये है लेटर 3। मतलब 1 2 3, यानी कि ये 3 लेटर से मिलकर के बना है। क्या? 3 लेटर से मिलकर के वर्ड नंबर 2 बना है। अब ये क्या है, वर्ड नंबर 3। यानी कि ये है वर्ड नंबर 3। तो ये बन गया 1, लेटर 2, लेटर 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्ड नंबर 3 जो है, ये 8 लेटर से मिलकर के बना है। कितने लेटर से? 8 लेटर से मिलकर के बना है। उसके बाद आते हैं वर्ड नंबर 4। ये क्या है, वर्ड नंबर 4 में 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर और 5 लेटर। यानी कि कुल 5 लेटर्स से मिल करके वर्ड नंबर 4 बना हुआ है। वर्ड नंबर, ये है वर्ड नंबर 5। वर्ड नंबर 5, ये है लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि वर्ड नंबर 5 जो है, 7 लेटर्स के मिलने से बना है। वर्ड नंबर 6, ये क्या है, वर्ड नंबर 6। तो वर्ड नंबर 6 में 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर। यानी कि वर्ड नंबर 6 जो है, ये 4 लेटर्स के मिलने से बना है। उसके बाद आता है वर्ड नंबर 7। ये क्या है, वर्ड नंबर 7। ये लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4।
यानी कि ये 4 लेटर्स से मिल करके बना हुआ है। कोई भी वर्ड्स कैसे बनता है, यानी कि कोई भी वर्ड्स कैसे बनता है, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक लेटर है ना, एक लेटर से एक वर्ड बन गया, तो हम लिख सकते हैं कि एक या एक से अधिक, एक से अधिक लेटर्स मिलकर एक शब्द बनाते हैं। शब्द यानी कि वर्ड्स, वर्ड बनाते हैं। मैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम शुरुआत में समझने की बात कर रहे हैं। इस तरह से हमको ये समझ में आया, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए एक लेसन, एक चैप्टर या एक स्टोरी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको उसे पहले तोड़ना होगा। सबसे पहले किसी चैप्टर या लेसन को जब हम तोड़ेंगे तो पहला जो उसका पार्ट बनेगा वो बनेगा पैराग्राफ का। कोई भी चैप्टर या लेसन पैराग्राफ में तोड़ेंगे, तो हमने इस लेसन को 6 पैराग्राफ में तोड़ा है। फिर हमने एक पैराग्राफ को तोड़ेंगे तो वो सेंटेंस के रूप में टूटेगा। एक पैराग्राफ को जब हम तोड़ेंगे तो सेंटेंस के रूप में टूटेगा। फिर जब हम सेंटेंस को तोड़ेंगे तो ये वर्ड्स के रूप में टूटेगा, और जब वर्ड्स को तोड़ना शुरू करेंगे तो ये लेटर्स के रूप में टूटेगा। और लेटर्स से छोटा अब कुछ नहीं है, यानी कि ये सबसे छोटा हिस्सा है किसी एक स्टोरी, चैप्टर या फिर किसी लेसन का। इस तोड़ने की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हमको ये समझ में आया कि हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको स्टार्ट लेटर्स से करना होगा।